यह कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें रोहन और उसके माता पिता रहते थे। पर अचानक से एक घटना घटित हुई जिसने रोहन के पूरे परिवार को बदल कर रख दिया। चलिए जानते हैं क्या घटना घटित हुई रोहन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रोहन ने कहा, बाबूजी, अब तो मान लीजिए कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कब तक यूँ माँ का फ़ोटो लिए उसे दर दर ढूंढते रहेंगे। आज 8 महीने हो गए हैं, पर आप है कि मानने को तैयार ही नहीं हैं कि माँ इस दुनिया में नहीं है। अपने पिताजी से इतना कहने के बाद रोहन आगे न बोल पाया। वह खुद माँ का पता लगाना चाहता था, पर नियति के आगे बेबस था। वह तो बस अपने पिता राकेश को इस दुख से बाहर निकालना चाहता था। थोड़ा रुककर रोहन ने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, उत्तराखंड में हम अकेले नहीं थे जिन्होंने माँ को खोया है। न जाने कितने घर उजड़ गए, परिवार के परिवार ख़त्म हो गए बाबूजी। ईश्वर के आगे किसकी चलती है। मैं तो इसे भी ईश्वर का आशीर्वाद और चमत्कार ही मानूंगा कि आप हमारे साथ हैं। आपका आशीर्वाद सदा हमारे सर पर बना रहे। बस अब आप इन जांच वाले लोगों को माँ का नाम उन मृत लोगों में लिखवा दीजिए जो उत्तराखंड में से लापता हुए थे। राकेश की आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए किसी तरह उन्हें रोकते हुए अपने बेटे रोहन से बोला, कैसे मान लूँ बेटा, मैं और तेरी माँ दोनों साथ में ही थे। अच्छे भले भोले बाबा केदारनाथ के दर्शन कर खुशी खुशी नीचे धर्मशाला में कमरे पर पहुँचने वाले ही थे कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा। अचानक से मेरी आंखों के सामने ही पानी का सैलाब आया और तेरी माँ को बहा के ले गया। उसने मुझसे वादा किया था कि मरते दम तक मेरा साथ निभाएगी। यूँ अचानक मुझे छोड़कर वो नहीं जा सकती और ईश्वर भी इतना निठुर नहीं हो सकता। उसे मेरी फरियाद सुननी ही होगी। राकेश ने आगे कहा, मैं उसे लापता तो ज़रूर मानता हूँ, पर मृतकों में मैं उसका नाम हरगिज़ नहीं लिखवा सकता। ना जाने किस हाल में होगी तेरी माँ, कहीं तो वो मेरा इंतज़ार करती होगी। मैं मरते दम तक उसे ढूंढता रहूँगा और देखना एक दिन तेरी माँ जानकी मुझे ज़रूर मिलेगी। कहकर राकेश ने गले में पड़े हुए गमछे से अपने आंसू पोंछे और फिर घर से बाहर निकल गया। आस पड़ोस वाले भी अब उसे मानसिक मरीज समझने लगे थे। सब कहने लगे थे कि राकेश अपनी पत्नी को खोने का ज़बरदस्त धक्का लगा है, जिसके कारण उसकी यह हालत हो गई है। पर राकेश ने हार ना मानी। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन जानकी उसे ज़रूर मिलेगी। वह अपनी पत्नी को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वह अपनी पत्नी की खोज में कई गांव महीनों तक लापता रहता। आपदा के बाद फिर से बसे हुए गांव में जाकर वह लोगों को अपनी पत्नी की फ़ोटो दिखाता और पूछता कि क्या किसी ने उसकी पत्नी जैसी किसी औरत को देखा है। हर तरफ से ना सुनकर थोड़ा मायूस ज़रूर होता था, पर उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी जानकी अब नहीं रही। ना जाने कितने दिन वो यूं ही यहाँ वहाँ एक से एक गांव से दूसरे गांव बेहाल घूमता रहता। लगभग 2 वर्ष बाद एक दिन जब राकेश थका हारा चमौली गांव के पास किसी घर के बाहर के चबूतरे में बैठा था, तो उस चबूतरे पर 4-5 अन्य स्थानीय लोगों की बातचीत से उसे पता चला कि गोपेश्वर गांव के आसपास कोई मानसिक महिला सूनी आंखें लिए बैठी रहती है। ना कुछ कहती है, ना किसी से बोलती है। कोई खाने को दे दे तो थोड़ा खा लेती है। अपना नाम भी नहीं बताती कि कौन है, कहाँ से आई है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। शायद आपदा में उसका परिवार उससे बिछड़ गया या अपना कोई आपदा की तबाही की भेंट चढ़ गया।
जिसका उसे गहरा सदमा लगा है। इतना सुनकर राकेश को कुछ आस सी नज़र आई। उसने जेब से अपनी पत्नी की फ़ोटो निकालकर उन लोगों को दिखाया तो किसी ने भी पक्के तौर पर नहीं कहा कि वह औरत वही है, क्योंकि एक अच्छी तस्वीर और एक मानसिक महिला की तस्वीर किसी भी स्तर से मेल नहीं खाती थी। पर राकेश ने मन पक्का किया कि वो गोपेश्वर ज़रूर जाएगा और उस महिला से ज़रूर मिलेगा। वो अपनी आस की पोटली बांधे तुरंत अपनी पत्नी जानकी की खोज में गोपेश्वर निकल गया। गोपेश्वर पहुंचकर उसने लोगों से उस मानसिक महिला के बारे में पूछा तो किसी ने उसे बताया कि वो सामने एक पत्थर पर बैठी हुई महिला वही है। जब राकेश उस महिला के पास गया तो वह महिला बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई थी। एक बार तो राकेश को भी वह महिला अपनी पत्नी जानकी सी न लगी, पर वो महिला जो अभी कुछ देर पहले बिल्कुल शांत गुमसुम बैठी थी, राकेश को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इधर राकेश ने महिला के हाथ पर वही गहरा कटा निशान देखा जो पशुओं को चारा काटते समय एक बार उसकी पत्नी जानकी के हाथ पर लगा था। राकेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी जानकी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा जानकी, चल अब अपने घर चलते हैं। अंत में ईश्वर पर राकेश के अटूट विश्वास और उसके अमर प्रेम की जीत हुई और वो दोनों खुशी खुशी घर चले गए। तो देखा दोस्तों आपने, जहाँ आस होती है वहाँ निराशा कभी नहीं होती है। ईश्वर भी हमारा साथ देता है, बस हमें अपनी आस नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।